इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई है। घटना ये हुई कि आपने वो कहावत सुनी है, लौट के बुद्धू घर को आए। तो इसको ऐसे समझिए कि लौट के मुइज़्ज़ू भारत आए। तो आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जिन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया, महीनों के भीतर, कुछ ही महीनों के भीतर घुटनों पर हैं, भारत में हैं, भारत के दौरे पर हैं और भारत से भीख मांग रहे हैं। तो आज क्या क्या हुआ है, क्या ये जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसकी सारी डिटेल मैं आपको इसमें देने वाला हूं। और इससे आपको पता चल जाएगा कि मुइज़्ज़ू मजबूर हैं कि वो भारत को छोड़ नहीं सकते। भारत के बिना उनका काम नहीं चलने वाला, ये आप समझ लीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आज क्या क्या हुआ, कौन कौन सा, और बड़े मैं आपको इसकी डिटेल दूंगा, एक एक डिटेल, कि क्या क्या दोनों देशों के बीच डील्स हुई हैं और उसका असर, इंपैक्ट क्या पड़ेगा भारत पर और मालदीव्स पर। और पाकिस्तानियों के लिए मिर्चें लगने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी बड़े खुश थे कि भाई अब तो मालदीव भी गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन आज मालदीव के प्रेसिडेंट का बयान आप सुनेंगे, उनके पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगा, उसको एनालाइज करूंगा, तो इससे आपको समझ में आएगा कि भारत कभी आउट नहीं हो सकता मालदीव से। दुनिया की कोई ताकत आ जाए, वो मालदीव से भारत को आउट नहीं करा सकती। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बड़ी खास है। इसमें आपको यहाँ पे मोहम्मद मुइज़्ज़ू नजर आ रहे हैं और ये पीएम मोदी बैठे हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस तस्वीर में। अब देखिए, ये राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर नजर आ रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और ये अजीत डोवाल साहब भी बैठे हुए हैं, जो हमारे एनएसए हैं। और इधर ये मालदीव्स के डेलीगेशन है उनकी, जो प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू के साथ आए हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट फोटो है जी। और ये जो मीटिंग्स हुई हैं, इसमें ये साबित कर दिया है कि मालदीव जो है वो भारत के बगैर नहीं रह सकता, भारत की मदद के बगैर नहीं रह सकता, भारत से बिगाड़ कर नहीं रह सकता। और ये मुइज़्ज़ू को कुछ ही महीनों में ये बात समझ में सामने आ गई है कि भाई गड़बड़ हो जाएगी, अगर हम ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा जी, अब देखिए, मैं इसका एक सबूत देता हूं आपको। सबूत ये है कि ये है जी डेरेक जे ग्रॉसमैन। देखिए, डेरेक जे ग्रॉसमैन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक एनालिस्ट हैं, रैंड कॉर्पोरेशन में प्रोफेसर हैं। मतलब ये अमेरिकन हैं और ये वर्ड्स इन फॉरेन पॉलिसी में लिखते हैं, निक्की एशिया में लिखते हैं, फॉरेन अफेयर्स में लिखते हैं, और ये हर जगह ये लिखते रहते हैं। इन्होंने क्या लिखा है जरा सोचिए। एनडीटीवी का एक आर्टिकल शेयर किया है और इन्होंने लिखा है कि मालदीव्स पुश्ड इंडिया टाइज टू द ब्रिंक एंड इट्स नाउ रियलाइजिंग दैट वाज ए स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन। कि मालदीव्स ने पहले तो भारत के साथ जो संबंध थे उसको एकदम खाई की तरफ धकेल दिया, एकदम किनारे पर लेकर आ गया, और अब उसे यह एहसास हो रहा है कि भाई एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी। तो माले हैज डन ए कंप्लीट 180 डिग्री टर्न ऑफ लेट। तो मतलब देर से ही सही, बट 180 डिग्री पर मालदीव्स ने यू टर्न लिया है। 180 डिग्री पर, सुन रहे हो पाकिस्तानी हो, 180 डिग्री पर यू टर्न लिया है। और मुइज़्ज़ू इज विजिटिंग न्यू दिल्ली नाउ टू मीट विद मोदी। चलिए, थोड़ी देर पहले कहा है। तो मैंने आपको ये बताया कि मुइज़्ज़ू ने क्या गलती की थी और मुइज़्ज़ू को क्यों घुटनों पर आना पड़ा और क्यों थूक कर चाटना पड़ा है, इसका मैंने आपको सबूत दिया। अब देखिए, पता है आपको, कल मुइज़्ज़ू जब आए तो आपको पता है किसके प्लेन से है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये है वो प्लेन। क्या लिखा है इस पर? इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन पर मुइज़्ज़ू मालदीव से भारत आए हैं। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन पर। ये वही बंदा है जो इंडिया आउट कह रहा था कि मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री को बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि मिलिट्री वाले आ गए हैं, लेकिन भारतीय ही चला रहे हैं वहां पे जो भी चल रहे हैं। और वो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में बैठकर आया है। ठीक है जी। आपको लग रहा होगा कि मैं कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। ये आपको दिख रहा है मोहम्मद मुइज़्ज़ू अपनी शायद बेगम के साथ हैं, और पीछे आपको वैसा ही वो प्लेन का दिख रहा है ना, उसके इंजन पर कैसी कलाकारी बनी हुई है। ठीक
ऐसी ही कलाकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर बनी हुई है यहाँ पर, तो ये वही प्लेन है और इसी से उड़कर ये आए हैं। उसके बाद आए हैं, फिर इनका स्वागत किया गया है, इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। देखिए गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें हैं। इसके बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट खुद जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने स्वागत किया। पीएम मोदी खुद वहाँ पर मौजूद थे, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। इसके बाद पीएम मोदी से मिले, वो मिलने पहुँचे। उससे पहले वो गए राजघाट पर, महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर, वहाँ पर जाकर उन्होंने फूल चढ़ाए हैं। तो कुल जमा मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि मैं जो है वो भारत के करीबी हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातें उन्होंने कही हैं और जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया है, इससे आपको समझ में आएगा कि भाई मौइजू साहब तो बिछ गए, पूरी तरह से बिछ गए हैं मौइजू साहब। और उसका सबसे बड़ा मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जो बयान आए हैं मैं पहले वो आपको बताना चाहूंगा। देखिए मौइजू कहते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथनिंग टाइज विथ इंडिया। वो कह रहे हैं कि जी भारत से हमें अपने संबंध जो है वो बहुत मजबूत करने हैं और कह रहे हैं कि इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन। समंदर की जो सुरक्षा होती है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, अब ये तो आइलैंड है, मालदीव तो आइलैंड है, इसकी सुरक्षा में इंडिया उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है जी। अब आप समझिए, इसके अलावा इन्होंने पीएम मोदी को इनवाइट किया है मालदीव आने के लिए। इनकी जो मिनिस्टर्स गालियां दे रही थी पीएम मोदी को, अब पीएम साहब कह रहे हैं कि जी आप मालदीव आइए, और ये कह रहे हैं कि वी होप टू वेलकम मोर इंडियन टूरिस्ट टू मालदीव। अब ये क्यों कह रहे हैं, बता भी दिया इन्होंने, क्योंकि पीएम मोदी जब लक्षद्वीप गए थे तो इनडायरेक्टली सीधी सी बात है कि लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे थे, वहां के टूरिज्म को। और लक्षद्वीप पर अगर टूरिज्म प्रमोट होता है, लक्षद्वीप पर अगर वैसी फैसिलिटीज मिलने लगती हैं जो मालदीव में है, तो मालदीव जाना लोगों का मजा। वैसे भी इंडियंस ने जाना कम कर दिया है, बैंड बजी हुई है उनको। तो अब ये कह रहे हैं कि यार प्लीज मोदी जी आप आ जाओ, आप आओगे ना तो थोड़ा एक मैसेज आएगा, तो लोग आना शुरू होंगे मालदीव। तो आपको पता ही है, अब जाते हैं मोदी जी के नहीं जाते हैं वो अलग बात है। अब ये कह रहे हैं कि अब इनको एक और लालच है। लालच ये है कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, मालदीव्स की इकोनॉमी डूबी हुई है भयंकर, क्योंकि टूरिज्म के अलावा उसकी इकोनॉमी चलती नहीं है। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की सोच रहे हैं, तो भारत ने कहा ठीक है हम बात करते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगर भारत के साथ इनका हो जाता है तो मालदीव्स को बहुत फायदा होगा, सामानों की सप्लाई में, बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इंडियन कंपनीज भी वहाँ पे जाएंगी, ये भी है। इसके अलावा उनका कहना है कि इंडिया जो है की पार्टनर है इंफ्रा डेवलपमेंट ऑफ मालदीव्स में। उन्होंने पीएम मोदी को थैंक यू बोला है कि भाई फॉर द बजटरी सपोर्ट बीइंग गिवन टू मालदीव, जो पैसे दिए गए हैं, जो सपोर्ट दिया गया है उसके लिए। मौइजू साहब कह रहे हैं, अब देखते चलिए सुर कैसे बदलते हैं, जब उमेठी जाती है ना चाबी, तो सुर कैसे बदलते हैं आप समझिए। इंडिया हैज स्टूड विद मालदीव्स ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ नीड। इनका कहना है कि जी इंडिया तब खड़ा रहा हमारे साथ जब मालदीव्स को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत थी, मतलब भारत की जरूरत थी, तो इंडिया खड़ा रहा। देखते चलिए अभी इसके बाद कहते हैं, इसके बाद जो अनाउंसमेंट्स हुई है मैं उसको बता दूं कि इंडिया मालदीव्स जो है वो यूपीआई अब वहां पे चलने लगेगा। ठीक है, यूपीआई चलने लगेगा। और देखिए अब जो चीजें लॉन्च हुई हैं, इनोग्रेट हुई हैं, उसमें है लॉन्च ऑफ रुपए कार्ड। जो भारत में रुपए कार्ड चलता है ना, वो रुपए कार्ड जो है वो अब मालदीव्स में भी चलेगा। इसके अलावा इनोग्रेशन ऑफ द न्यू रनवे ऑफ हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो जो वहां पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए वहां पर नया रनवे उद्घाटन हुआ। 700 सोशल हाउसिंग यूनिट्स बिल्ड अंडर एक्सिम बैंक्स बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब भारत ने दिया है, उसके अंदर 700 घर बनाए गए हैं, वो दिए गए हैं। इसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट हुआ है भारत और मालदीव्स के बीच, और इसमें देखिए इंडिया ने $400 मिलियन जो हैं सपोर्ट के लिए मालदीव्स को दिए हैं, और साथ ही 30 बिलियन रुपए भारतीय करेंसी में कहें तो 30 बिलियन रुपए, 30 अरब रुपए जो हैं वो बायलैटरल करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया है 30 अरब रुपए का। इसके तहत अपनी करेंसी में ही स्वैप करके चीजें खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी, मतलब बिजनेस होगा। और इंस्ट्रूमेंटल इन टैकलिंग द ऑनगोइंग फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस बाय द, तो जो मालदीव्स में मैंने बताया आपको कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, उसके लिए इन्होंने ये दिया है। तो मालदीव को इसको जरूरत थी, अगर ये भारत नहीं करता तो मालदीव की बैंड बजी थी। अच्छा जी, चलिए अब अगला आते हैं जी
कि MOU बिटवीन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये जो MOU साइन हुआ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग मालदीव्स, इनके बीच हो गया। यानी कि वहां पर जो लॉ इन्फोर्समेंट का काम जो लोग देख रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ होगी, हमसे सजेशंस जाएंगे, हम उनको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। जो दूसरा MOU साइन हुआ है वो है CBI, भारत के CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और एंटी करप्शन कमीशन ऑफ मालदीव्स फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग करप्शन। तो करप्शन से लड़ने के लिए, कि मतलब आप मालदीव से करप्शन करके इधर आ जाइए, इधर से करप्शन करके आप उधर चलिए, तो अब वहां भी आप नहीं बच पाएंगे। यानी वहां भी भारत की दखल होगी, भारत की पहुंच होगी, भारत की प्रेजेंस होगी। आप इस पॉइंट को समझिए, भविष्य में इसका असर दिखना चालू होगा आपको कि कितनी अंदर तक दखल हो चुकी है भारत की अब इनके बाद। इसके अलावा दो जो MOU हैं वो रिन्यू किए गए हैं, वो पहले हो चुके हैं। उनमें से एक है नेशनल जुडिशियल एकेडमी ऑफ इंडिया, NJAI है, और एंड जुडिशियल सर्विस कमीशन मालदीव्स। किस लिए हुई है भाई? अब हम वहां पे हमारी पहुंच हो गई कहां पे? वहां की न्यायपालिका पर, जुडिशरी में। वहां पर यह है कि यहां पर अब ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर मालदीवियन जुडिशियल ऑफिसर्स, जो मालदीव में जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग उनको हम बताएंगे, हम सिखाएंगे और चीजें। तो हमारी पहुंच वहां के जुडिशरी में भी होगी। तो लॉ इन्फोर्समेंट में हो गई, जुडिशरी में हो गई, करेंसी इकोनॉमी में हो गई, और जो दूसरा रिन्यूड हुआ है वो है इंडिया एंड मालदीव्स ऑन कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलेंगे, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम चलेंगे, यानी कि अब यूथ में भी हमारी दखल होगी मालदीव्स में। तो अभी कई लोगों को ये सवाल लग रहा होगा कि यार हम क्यों कर रहे हैं मालदीव के साथ, हमें नहीं करना चाहिए, हम इसको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जरा थांबा, ये बहुत जरूरी है करना। मालदीव को हम अपने ग्रिप से बाहर नहीं निकाल सकते। मालदीव का हमारे ग्रिप में रहना बहुत जरूरी है, और ये वही ग्रिप है, पैसे की ग्रिप। वहां पर जो उनके इदारे हैं, वहां पर हमारी पहुंच, वहां पर एक्सेस, हमारी मेंटालिटी से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, हमारी मेंटालिटी से उनके लिए काम किया जाएगा, और वो उसी प्रोसीजर को, वो उसी पॉलिसीज को फॉलो करेंगे जो इधर से डिजाइन की जाएंगी। मालदीव को भी पता है, लेकिन मालदीव के साथ दिक्कत यह है कि वो भारत के बगैर नहीं रह सकता। चुनाव तो जीत सकते हैं मोइज़ू, देश नहीं चला सकते। और ये जितने MOUs हुए हैं, जितनी ये चीजें हुई हैं, ये बता रहा है कि चाइना का हमने बैंड बजा दिया मालदीव में। चाइना जो कुछ महीनों के लिए लग रहा था ऐसा कि मालदीव का दोस्त है, मोइज़ू को समझ में आया ना, जब वो चाइना गया तो समझ में आ गया कि चाइनीज तो बड़े हरामी है जी। वो तो बिना फायदे के तो अपने बुखार ना दे। तो मोइज़ू को समझ में आया, बेटा भारी गलती हो गई, अब भारत के हाथ पांव पकड़ लो। और बिना भारत के हाथ पांव पकड़े, भारत थोड़ा सहनशील है, अच्छा है, माफ कर देगा, थोड़ा कर देगा। लेकिन देखिए, भारत ऐसे माफ नहीं करेगा। भारत ने वो काम करवाया है जो MOU साइन हुए हैं और जो रिन्यू हुए हैं, और जो रुपए कार्ड और इसकी चीजें हैं। आप देखो, इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाउसिंग में, डिफेंस में, मैरीटाइम पेट्रोलिंग में, सर्विलांस में, करप्शन में, जुडिशियल सिस्टम में, और यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स में, यहां भारत की पहुंच हो गई। तो जो लोग खुशी मना रहे थे कि मालदीव्स ने भारत को ठेंगा दिखा दिया, चाइना मजबूत हो गया, यह है उसका जवाब। कुछ ही महीनों के भीतर घुटनों पर आया मालदीव, भारत ने ऐसा किया, चाइना को छोड़ना पड़ा, और ये सारे अग्रीमेंट हमारे साथ डील साइन करनी पड़ी। तो मालदीव वालों, जरा होश के नाखून लो, होश में रहो, बेहोश मत हो जाओ, वरना बहुत कुछ भारत कर सकता है। और वैसे भी भारत के बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते, जैसा कि उन्होंने भी डायरेक्ट उन्होंने कहा, अमेरिका वाले। तो दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगी और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताइए। और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,